बिहार में शालिग्राम शिला को लेकर भड़काने की साजिश सामने आई है। एनआईए ने बड़ी साजिश का खुलासा किया है। एनआईए ने शालिग्राम को लेकर भड़काने वाले को गिरफ्तार किया है। पीएफआई सदस्य सुल्तान उस्मान खान ने रची थी साजिश। पीएफआई सरगना रियाज मारूफ भी हिरासत में लिया गया। 7 और लोगों को भी एनआईए ने हिरासत में लिया है। बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है, जहां पर एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। शालिग्राम शिलाएं जब नेपाल से बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश अयोध्या तक पहुंच रही थी, उसी दौरान यह षड्यंत्र रचा गया था, जिसके बारे में अब जानकारियां सामने आ रही हैं और इसमें कार्रवाई भी की गई है। एनआईए की तरफ से एक्शन भी लिया गया है। तो शालिग्राम शिला पर क्या साजिश रची गई, इसको समझने के लिए उसकी कुछ अहम बातें हम आपको बता रहे हैं। बिहार के मोतिहारी में भड़काने की साजिश रची गई। यहां पर माहौल खराब करने का षड्यंत्र रचा गया और शालिग्राम शिला के खिलाफ भड़काने की यह कोशिश की गई। ये जो जानकारी अब सामने आ रही है, पीएफआई सरगना रियाज मारूफ इस वक्त हिरासत में है, जिसे पकड़ा गया है इस षड्यंत्र के लिए, और रियाज के साथ अन्य 7 लोग भी हिरासत में लिए जा चुके हैं। 7 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। सुल्तान उस्मान नाम के शख्स पर गंभीर आरोप है। इस पूरे मामले में उस्मान ने बाबरी ढांचे की याद दिलाई लोगों को। एक फेसबुक पोस्ट के जरिए यह भी बात सामने आ रही है, राम मंदिर के खिलाफ मुस्लिमों को उकसाया, यह भी उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। सुल्तान उस्मान भी रहा है पीएफआई का मेंबर। ये अपने आप में सबसे बड़ी चिंता की बात है। पीएफआई का जो ये लिंक है, ये कनेक्शन है। रुपेश हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। रुपेश, पहला सवाल तो यही कि ये जो लोग पकड़े गए हैं, इनका पीएफआई से क्या कनेक्शन है, और ये जो भड़काने की कोशिश की गई, क्या ये पीएफआई की किसी साजिश का हिस्सा थी या फिर ये खुद कर रहे थे? देखिए, रियाज, उस्मान और दानिश ये तीनों पीएफआई से जुड़े हुए थे, जिसमें से रियाज बिहार का प्रदेश का सचिव है। यानी कि पीएफआई की हाल के दिनों में जितनी गतिविधियां बिहार में हुई, जिसके बाद से पूरे देश भर में खुलासा हुआ, लेकिन बिहार का जो मॉड्यूल था वो बेहद खतरनाक था। और रियाज का एक वीडियो जो सामने आया था, जिसमें उसी चकिया में वो लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, वो उसका वीडियो सामने आया था। रियाज की भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उस्मान, आज के समय में उस्मान सबसे महत्वपूर्ण है उसकी गिरफ्तारी, क्योंकि उस्मान ही वो व्यक्ति है जिसने जब शालिग्राम शिला नेपाल से अयोध्या जा रही थी, उस वक्त उसने सोशल मीडिया के मार्फत से, और कई लड़के उसके नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, और उन तमाम लड़कों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उस्मान का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने फेसबुक ये पोस्ट किया है, और जिसमें तमाम तरह की बातें हैं। ना तो वो देश का संविधान मानता है, ना वो उच्चतम न्यायालय का फैसला मानता है। वो अपने पोस्ट में लोगों को, लड़कों को भड़काने के लिए मुसलमानों को ये कह रहा है कि बाबरी मस्जिद पर उनकी दावेदारी जारी रहेगी। क्या फैसला आया, पूरे देश ने माना, उनके आकाओं ने माना, लेकिन उसके बाद भी भड़काने के लिए वो फेसबुक पोस्ट बिल्कुल चिंता बढ़ाने वाली ये खबर, जब इस तरह से ये शालिग्राम शिलाओं की यात्रा चल रही थी बिहार के रास्ते और लाखों लोग सड़कों पर जमा थे, उस समय कहीं किसी जगह पर इस तरह का षड्यंत्र भी रचा जा रहा था। इसकी भनक अब जाकर लगी है और इस पर कार्रवाई भी हो रही है। शुक्रिया रुपेश आपका हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।